हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में कुछ बताया भी था और कुछ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए, ओल्ड एडिशन के अनुसार से जो ये मैं चैप्टर भी बता रहा हूँ ये 12.2 है। लेकिन अगर आप न्यू एडिशन पे जाएंगे तो न्यू एडिशन में ये आपका 11.1 होगा। ठीक है, तो आप न्यू एडिशन, क्योंकि आप लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए न्यू एडिशन होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो न्यू एडिशन में इस प्रकार से क्वेश्चन होगा आप लोगों का। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें पाई बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो पाई का मान जब भी हम लेंगे तो 3.14 या फिर आप 22/7 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो हम बता रहे हैं वो न्यू एडिशन के अनुसार से बता रहे हैं। तो ये न्यू एडिशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओल्ड एडिशन पे आप लोग मत जाइए, क्योंकि ओल्ड एडिशन से आपको कोई मतलब नहीं है। ओल्ड एडिशन में जाएंगे तो 11.1 में रचनाएं थी, आप रचनाएं करके कोई चैप्टर था पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन ये न्यू एडिशन में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, 11.1 में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। हम बोले थे आप लोगों को कि पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 इस्तेमाल करना है। तो चलिए एक वृत्त ले लेते हैं सबसे पहले। और इसमें कह रहा है कि एंगल 60 डिग्री तो दिया हुआ है, लेकिन त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि ओ ए सी बी ये क्या है, ये क्या है, चतुर्भुज हो गया, चार भुजा इसमें हो गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, और थीटा, अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूला में पुट करें तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और 300/360 गुना पाई का मान कितना देना है, 22/7, और आर का मान 6 देना है। तो इस अनुसार से आपका आ जाएगा 132/7 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखें आप समझिए, क्योंकि आर जो है हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आर स्क्वायर है, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, अगर मीटर दिया रहता, 6 मीटर दिया रहता, तो हम वहाँ पे 6 मीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि पाई बराबर 22/7 का इस्तेमाल कीजिए। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर है, आर मान लेते हैं। परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 22। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आर बराबर आ जाएगा आपका 22/2 पाई इंटू सॉरी इक्वल टू 11/पाई। तो वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, इसलिए चतुर्भुज का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए इसके अनुसार से अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 121/4 पाई, 4 इंटू 22/7। तो इस प्रकार से अगर आप देख लेंगे तो ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 पे है छोटी सुई और इसका दिया हुआ त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि मिनट की सुई एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो हम सब लोगों को पता है कि एक घंटे में जो है मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का, सॉरी 360 डिग्री का। अतः मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, 360 डिग्री बटे 60 गुना 5 बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 30/360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब 1/12, सॉरी जस्ट वेट एक सेकेंड, आप इंतज़ार कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा लग रहा है कहीं पे दिक्कत। चलिए तो इसको हम लोग देख रहे थे। तो अब क्या करते हैं कि क्या कह रहा है कि इस प्रकार इस सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो आपको 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल का जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो या तो उसमें मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। इसमें देखिए कह रहा है पाई का मान 3.14 का प्रयोग करने के लिए।
तो चलिए, दीर्घ त्रिज्यखंड आपको पता है इस प्रकार से होता है, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड आप देख रहे हैं, ठीक है, और जो कोण बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है और त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपको इतना चीज दिया गया है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। माना ए बी वृत्त की कोई जीवा है। ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है। केंद्र ओ पर एक समकोण अंतरित करता है। कोण ए पर क्या है, एक समकोण अंतरित करता है 90 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको अच्छे से पता है कि थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा लगभग 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो वो 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई एंटी ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ये क्या आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि ये है, ये मांग रहा है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट जूम ज़्यादा हो गया। देखिए, ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड माइनस ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिए, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का मांग रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, तो आ गया क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। यही हम लोगों वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। चलिए, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा और ये आ जाएगा आपको 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये इस प्रकार से निकलेगा। पाई बराबर इसमें 22/7 प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि आप कह सकते हो 1/6, ये 60/360 दिया ना, 1/6 और 2 इंटू पाई इंटू 21, क्योंकि ये आपका क्या है, त्रिज्या है। तो इस प्रकार से आपका 22 सेंटीमीटर होगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से ये 231 आ जाएगा। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपको लगभग 231 माइनस 441 √3/4 का क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो √3 का भी वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू यूज करने के लिए बता रहा है और पाई का भी वैल्यू यूज करने के लिए बता रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड इस प्रकार से थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करेगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन अगर मैं उतना डिटेल्स आपको पीडीएफ दिया हुआ है, आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से बनाना है। आप उतना डिटेल्स में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 14 क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375 ये जो निकाले हैं, और ये आ जाएगा आपको 686.0625, ठीक है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त कोई जीवा पर केंद्र 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 और 1.73 का प्रयोग कीजिए √3 का मान, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो केंद्र ओ से जीवा एस टी पर डाला गया लंब क्या है, वो भी जीवा एस टी को समद्विभाजित करता है। वो भी क्या करता है, एस टी को समद्विभाजित करता है। तो एस वी बराबर वी टी पॉसिबल है। और ओ भी बटा ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो ओ भी बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और एस वी बटा एस वी अपॉन एस ओ अगर आप करेंगे, ये देखिए इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में किसी का भी मान निकालना आसान हो जाता है थोड़ा सा दूसरे के कंपेरिजन में। तो एस वी बटा 12 बराबर √3/2 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो इस प्रकार एस वी बराबर क्या आ जाएगा 6 √3 सेंटीमीटर, ठीक है।
और एस टी बराबर 2SB होता है, इसलिए 2 × 6√3 क्या आ जाएगा 12√3। अब त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं हम लोग। तो हाफ इंटू एस टी इंटू ओ वी, एस टी इंटू ओ वी क्या हो जाएगा हाफ इंटू एस टी इंटू ओ वी। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाप द्वारा बना गया त्रिज्यखंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल आ जाएगा θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपको 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, चार नहीं सकता है, चर सकता है, और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो थोड़ा सा अगर इसका डिस्टेंस बढ़ाया जाए तो ये कितना दूर और चर सकता है। तो सबसे पहले मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो θ/360 इंटू पायर स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगा आपको 19,625। और यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ये क्योंकि त्रिज्या बढ़ रहा है तो ये भी आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 18,50। और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि आप जो ये आया है और जो ये आया है इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है। अब कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के पांच व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो व्यास दिया हुआ 35 मिलीमीटर, सब में सेंटीमीटर दिया होता है, इसमें मिलीमीटर दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा। इसलिए त्रिज्या का क्या हो जाएगा 35/2। व्यास होता है त्रिज्या से दोगुना, सॉरी मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या, व्यास बराबर 2r लिख सकते हैं, d बराबर 2r या r बराबर d/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई क्या हो जाएगा 5 इंटू व्यास गुना व्यास, 5 गुना व्यास, क्योंकि 5 व्यास में काट रहा है तो, और प्लस परिधि हो जाएगा। परिधि क्या होता है 2πr। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 285 मिलीमीटर। और आकृति के अनुसार कुल 10 त्रिज्यखंड है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपको 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हैं। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे अंतरित कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा 8, क्योंकि 8 भागों में डिवाइड किया गया तो एक कोण का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 45/360 यानी कि θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 का क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार के दो वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ये वाइपर का यूज करते हुए आप लोग देखे होंगे, 4 व्हीलर पे करता है। तो कहता है कि एक जो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई जो दिया हुआ है वो इसका त्रिज्या ही हुआ, तो उसका कह रहा है कि एक बार में वो कितना क्षेत्रफल साफ करता है ये निकालने के लिए कह रहा है। तो अंतरित कोण दिया हुआ है, अंतरित कोण दिया हुआ है 115 डिग्री और त्रिज्या क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। तो ये इतना आ जाएगा और दोनों वाइपरों द्वारा बने गए त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू जो इतना आया है वो हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आप काट देंगे तो 2 का 2 4 2 6 12 100 सॉरी 100 126 हो जाएगा। ठीक है, और 126 इस प्रकार से आ जाएगा। 12 जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र की उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। तो चलिए, लाइट हाउस कोण 80 डिग्री का है, एंगल तो दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है।
तो वही करना है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है लागत ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है तो 360 डिग्री बटा 6 ठो है ना जी, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये मोटा मोटी एक जो है एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और 6 समान वृत्तखंड है तो इसलिए 6 से डिवाइड कर दिए। और ओ ए बी में क्या हो जाएगा, कोण ओ ए के बराबर हो जाएगा। कोण ए ओ बी दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी 180 डिग्री के बराबर, तीन कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये मोटा मोटी 2 इंटू ओ ए बी यहाँ पे निकाल लेते हैं, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और इस प्रकार ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। त्रिज्यखंड का मतलब हो जाएगा ओ ए पी बी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो √3/4 इंटू 28 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा आपका ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। ये आपको आ जाएगा लगभग मतलब 464.8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत है 0.45 रुपया, इसलिए इसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। अब कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो उसमें इसमें से कौन सा है। चलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जरूर, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ अपने वीडियो को। आप ध्यान से देखिएगा कि इसका कैसे निकल सकता है, ये आसानी से बन सकता है आपका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे पी दिया हुआ है, तो पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2/2, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 2 पाई, देखिए ऊपर नीचे 2/2 से गुना कर दिया, इसका मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा पी बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए विकल्प डी सही है, पी बटे 720 इंटू 2 पाई। या फिर देखिए पी बटे 180, ये दोनों गलत है, तो ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तब, इसलिए ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो गया। तो मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू।